दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज 2.0 में। दोस्तों आज का वीडियो ये है कि क्यों बैंक नहीं चाहते कि एईपीएस ट्रांजैक्शन जो अदर पोर्टल से हो रहे हैं, जैसे प्राइवेट एईपीएस कंपनियां जो करती हैं उनसे हों। बैंकों को क्या परेशानी आ रही है उस पे। और बैंकों का एक काला सच भी है जो बैंक आप बिल्कुल नहीं चाहते कि एईपीएस ट्रांजैक्शन बैंकों के अलावा बैंक के कियोस्क पोर्टल या फिर बैंक से ट्रांजैक्शन हो, या बैंक का जो उन्होंने आजकल भीम पे जो सभी दुकानों में लगा रखा है, बहुत सारी दुकानों में जिनमें उनका करेंट अकाउंट चलता है ये देते हैं। तो उनके अलावा अदर सोर्स है, जैसे कि जो प्राइवेट एपीएस कंपनियां जैसे स्पाइस हो गया, पेनियर वाई हो गया, या फिर और बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्राइवेट एपीएस करती हैं या जिनका गेटवे लेके जैसे, तो उनसे हो, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी सच्चाई ऐसी है जो आम पब्लिक तक कभी आज तक पहुंच ही नहीं पाई, और बहुत सारी सच्चाई है जो कि शायद आज तक कभी यूट्यूब या फिर ऐसे प्लेटफॉर्म में आप लोगों के साथ कभी डिस्कस ही नहीं की गई कि आप लोगों को ये जानकारी मिल पाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। हालांकि पिछले 2-3 महीनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया। अब कोशिश करूंगा कि आपको नई जानकारियों के बारे में रेगुलर थोड़ा सा अपडेट रखूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं तो उसमें देखिए, आप कई सारे बैंकों का नाम फॉर एग्जांपल जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, अभी रिसेंटली में यूनियन बैंक ने भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि एईपीएस से, शायद प्राइवेट एईपीएस से 5,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया जिसमें उनने भी कोई नई रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि वो कियोस्क पे जाके ही कस्टमर अपना डिसाइड कर सकता है कि वो ऑनेस्ट ट्रांजैक्शन यानी केवल एसबीआई से ट्रांजैक्शन करे या फिर अदर जगह का ट्रांजैक्शन डिसेबल कर दे। और कई बैंकों में तो बिना कस्टमर के रिक्वेस्ट के, जैसे इंडियन बैंक या फिर इलाहाबाद बैंक है, या फिर और बहुत सारे बैंक हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, बिना किसी कंसर्न के ये लोग पहले ईपीएस खातों में चालू था और एईपीएस ने डिसेबल कर दिया। ऐसा लगभग लगभग सभी बैंकों में हो रहा है, चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे गवर्नमेंट बैंक हो। तो इसका अगर बैंक से आप पूछते हैं तो बैंक के हाई ऑफिसर्स आपको सिर्फ एक ही जवाब देते हैं कि ऐसा हो रहा है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से कि कई सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। वो एकमात्र रीजन नहीं है दोस्तों, जो ये लोग फ्रॉड का हवाला देके ये सब ट्रांजैक्शन बंद कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी, क्योंकि आरबीआई ने ऐसा कोई भी नियम नहीं निकाला है, और आरबीआई के हिसाब से ये सभी लोग प्रॉपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। पहले आपको याद होगा, अगर आप एईपीएस बिजनेस में पहले, बहुत पहले से हैं, पुराने लोग हैं, तो एईपीएस से सभी बैंकों में प्रॉपर डिपॉजिट भी होता था। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पूरी चीज़ें आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब होता क्यों है ये मैं बता, सबसे बड़ी बात ये, मैं अपने से कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब बातें हायर बैंक ऑफिसर्स द्वारा बताई गई हैं। बस उनका ये कहना था कि आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। और कहीं भी आप वीडियो, उनको पहले से पता था, जब मेरा पुराना चैनल भी था तो कई सारे लोग जानते हैं कि वीडियो बनाते हैं, तो उनका नाम कहीं ना लिया जाए कि उनका नाम, क्योंकि बैंक चाहता है कि उनके किसी भी एम्प्लॉय का किसी भी चीज़ में नाम बिल्कुल ना आए। उनका कहना ये है कि इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है कॉस्ट का। कॉस्ट बैंकों को बहुत ज़्यादा पड़ती है एईपीएस ट्रांजैक्शन का। अब उसको आप मैं समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल के द्वारा। पहले मैं आपको कॉस्ट डिस्क्लोज करता हूँ कि कॉस्ट क्या आती है।
दोस्तों जो आप बैलेंस इंक्वायरी एपीएस ट्रांजैक्शन के द्वारा करते हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास जैसे पे नियर बाई से आप बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं और खाता आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का है, फॉर एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। इससे मुझे ना तो पे नियर बाई से कोई गिला शिकवा है, ना तो बैंक ऑफ बड़ौदा से, बस ये एक एजुकेशन पर्पज के लिए बता रहा हूँ। इसमें ना तो किसी भी बैंक की छवि धूमिल करने का मेरा कोई भी इंटेंशन है। चलिए, तो मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है, उसकी आपने बैलेंस इंक्वायरी की। बैंक को उसमें क्या कॉस्ट पड़ती है वो आपको सुन के इतना अटपटा लगेगा। बैंक को केवल बैलेंस इंक्वायरी का लगभग बैंक को 3 रुपये पे करना पड़ता है। जैसे पे नियर बाई आपको कई सारे प्लेटफॉर्म से चलती है, जैसे यस बैंक के थ्रू है, और बीच में शायद आरबीएल के थ्रू भी चलती थी, और मतलब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि यस बैंक के थ्रू चल रहा है, तो यस बैंक का को पे करेगा 3 रुपये केवल बैलेंस इंक्वायरी के लिए, जिसमें आपको कोई भी कमीशन वगैरह नहीं मिलता। मिनी स्टेटमेंट का भी फिक्स प्राइस नहीं है, 3 से 5 रुपये मिनी स्टेटमेंट का भी पे करना पड़ता है अगर एईपीएस ट्रांजैक्शन होता है। अब आपका जो एईपीएस कंपनियां आपको चिल्लर देती हैं एईपीएस ट्रांजैक्शन का, कि अगर आप 10,000 रुपये विड्रॉ करते हो तो 5 से 7 रुपये 10 रुपये आपको कमीशन मिलता है। अब वो कॉस्ट आपको एक्चुअल पता नहीं है। मिनिमम अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन विड्रॉवल करते हो तो मिनिमम 3 रुपये से लेके 50 रुपये तक बैंक को देना पड़ता है। ये एईपीएस का रेट है जो कि अप्रूव्ड गवर्नमेंट रेट है। अब एक एग्जांपल से समझेंगे कि बैंक को इसमें कितना खर्चा आ रहा है और क्यों सभी बैंक इसको चाहते हैं कि एईपीएस ट्रांजैक्शन ना हो। क्योंकि कियोस्क में उनको लोगों को सोशल सिक्योरिटी और बाकी सब चीज़ें करवानी है, इसलिए वो कियोस्क मॉडल को तो अभी झेल रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी है XYZ, कोई भी कंपनी है, उसके यहाँ पे 100 एम्प्लॉई हैं और 100 एम्प्लॉई का को 10,000 रुपये वो सैलरी देता है। 10,000 रुपये मान लीजिए कि सैलरी दिया उसने, तो वो अपने बैंक के खाते से ट्रांसफ़र करवाएगा या फिर किसी भी माध्यम से उसने कैश दे दिया, बैंक को लिस्ट दे दी आरटीजीएस कि इनके खाते में आरटीजीएस कर दिए, तो 100 लोगों के खाते में पैसा आ गया। आरटीजीएस का जो उसको बैंक को कॉस्ट मिलेगा 5, 10 रुपये, 50 रुपये मिलेगा। अब मान लीजिए कि आज जैसे 7 तारीख है, किसी उस कंपनी की पेमेंट 7 तारीख को आती है किसी भी XYZ बैंक से, या तो पीएनबी से या एसबीआई से, जिसमें कंपनी का खाता होता है। XYZ कंपनी का खाता है, XYZ बैंक से उसने ट्रांसफ़र करा दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में आ गया। अब मान लीजिए कि सभी 100 लेबर 10,000 रुपये अपना पेमेंट किसी एईपीएस पॉइंट से जाके निकालते हैं। मान लीजिए कि वो आपका एईपीएस पॉइंट यस बैंक से बिलोंग करता है, पे नियर बाई का है फॉर एग्जांपल। अब 100 लोग जब वहाँ पे 10-10 हज़ार रुपये निकालेंगे तो लगभग अब आप सोच के रखिए कि 100 ट्रांजैक्शन होंगे। बैंक को पैसा वो एक दिन के लिए भी नहीं मिला कि बैंक वो पैसा यूज कर पाए, बैंक को उसमें से कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अब अगर 100 लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये निकाले तो आप ये सोचिए कि लगभग 50 रुपये ईच के हिसाब से 100 लोगों का 5,000 रुपये अननेसेसरी बैंक ऑफ बड़ौदा को पे करना पड़ेगा मंथ एंड में यस बैंक को, क्योंकि यस बैंक ने विड्रॉवल सर्विस उनको दी है। आप समझ गए, क्योंकि जो एईपीएस के लिए कोई भी गवर्नमेंट बैंक, चाहे यस बैंक, सॉरी गवर्नमेंट बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, ये लोग अपना पोर्टल नहीं देते।
जितने भी पेमेंट गेटवे बने हैं वो आपको प्राइवेट बैंक से बने हैं, चाहे वो IDFC का हो, चाहे तो यस बैंक का हो, चाहे तो RBL का हो। अब ये सब पैसा इन नेशनलाइज गवर्नमेंट बैंकों को, जो भी जितने भी उनके यहाँ से ट्रांजैक्शन होते हैं, अब इन ट्रांजैक्शन की काउंटिंग लाखों में नहीं करोड़ों में होती है। अब आप समझिए कि अगर मान के चलिए कि स्टेट बैंक, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक से एक महीने में 1 करोड़ AEPS ट्रांजैक्शन हुए, एवरेज आप लगाइए कि 10 रुपये एक ट्रांजैक्शन का भी भार पड़ा उस पर, तो लगभग 10 करोड़ रुपए उसको यस बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि यस बैंक ने उनको विड्रॉवल सर्विस दी है। इसीलिए क्योंकि 10 रुपये तो बहुत नॉमिनल है, क्योंकि बैलेंस इंक्वायरी ही अगर उसने 2 बार 3 बार कर ली तो कस्टमर को तो वो कोई चार्ज नहीं हो रहा है, आप सर्विस दे रहे हैं, आपको भी उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन बैंक को उसका बर्डन पड़ रहा है। एक बैलेंस इंक्वायरी का लगभग इनको 3 रुपये चुकाना पड़ता है सामने वाले बैंक को। तो तब आप समझिए कि ये बहुत बड़ा एक बैंकों की तरफ से कदम है, कि क्योंकि बैंकों को काफ़ी सारा पैसा इन खातों, जो ये निम्न वर्ग के खाते, BSBDA खाते रहते हैं, इनमें छोटे लोग जो हैं जिनकी सैलरी या फिर बहुत रोज काम करने वाले ठेले वाले लोग पैसा जमा करते हैं, इनसे बैंक को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी नहीं मिल पाता। BSBDA खाते में ये SMS अलर्ट और ATM के बहुत ज़्यादा चार्जेस भी नहीं ले पाते। कई बार खाता कई सालों तक जीरो बैलेंस पड़ा रहता है, लेकिन जब भी वो कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, इनको अपनी तरफ से ये चार्जेस अगर वो दूसरी जगह से, अगर वो स्टेट बैंक से ही यही ट्रांजैक्शन कर रहा है तो इनको ठीक है, कम 2-5 रुपए आपको चिल्लर कमीशन देने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यही अगर 10,000 रुपये कहीं दूसरे बाहर से निकाल रहा है तो वो अब लगभग बैंक को 50 रुपये चार्ज पड़ जाता है, लेकिन आपको कमीशन के तौर पे भले ही कम मिलता है, वो अलग बात है। तो इन वजहों से बैंक कतरा रहे हैं कि AEPS ट्रांजैक्शन को कम से कम करें। इसीलिए बैंक सबसे ज़्यादा आप लोगों से काम करवाते हैं कि भैया UPI ट्रांजैक्शन करवाओ, आप UPI करना सिखाओ, लोगों को डिजिटल बनाओ, जिससे उनकी नीड बहुत कम हो जाए। UPI में ये दिक्कतें, ये चार्जेस बहुत ही नॉमिनल हैं। UPI प्लेटफॉर्म भी कुछ गिने चुने प्राइवेट बैंक ही भी प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो चार्जेस हैं उसमें बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। और AEPS में यही चार्जेस विड्रॉवल सर्विसेज के नाम पे बहुत ज़्यादा बैंकों को पड़ जाता है। इसीलिए बैंक नहीं चाहते कि लोग AEPS ट्रांजैक्शन करें, और इसीलिए सभी बैंक कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते जा रहे हैं AEPS ट्रांजैक्शन में। पहले तो AEPS ट्रांजैक्शन का हाल ये था कि आप कहीं भी और दिन में कितने भी दिन में आप चाहें तो 10 AEPS ट्रांजैक्शन कर लीजिए। एक दिन में ही अगर एक कस्टमर 10 AEPS ट्रांजैक्शन कर रहा है, मान लीजिए कि उसने 1 लाख रुपए पहले के हिसाब से विड्रॉवल कर लिया, तो इनको जितना उसके खाते में बैलेंस नहीं रहता था, उससे ज़्यादा इन लोगों को चार्जेस देना पड़ जाता था, जितना ये बैलेंस उसका यूज नहीं कर पाते थे या फिर कोई वो नहीं कर पाते थे। इसलिए बैंक सभी AEPS ट्रांजैक्शन को चाहता है कि कम से कम ट्रांजैक्शन ऑफर्स जो AEPS ट्रांजैक्शन हो वो कम से कम हो। देखिए, इस वीडियो का एक ही पर्पस था कि आप सबको प्रॉपर जानकारी देना। किसी भी बैंक या फिर AEPS संस्थानों को या फिर गवर्नमेंट को ब्लेम करना, इसमें बिल्कुल भी मेरा मोटिव नहीं था, या किसी भी बैंक का नाम खराब करना मेरा मोटिव बिल्कुल भी नहीं था। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। धन्यवाद।